नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित है। श्रद्धामती माता एवं बहनों, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। इसमें लक्ष्मण गुह निषाद का संवाद हुआ है। भगवान श्री राम और माता सीता जो घास फूस है उस पर सोए हुए हैं। तो गुह निषाद को दया आ गई, बड़ा दुख हुआ उनको। वो कहने लगे इसके कई ने अच्छा नहीं किया। जो राजकुमार और सीता राजकुमारी कहाँ पलंग की सैया पर सोने वाली, और उसको वनवास दे दिया। उन्होंने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण पहरा पर था, गुह निषाद भी पहरा दे रहा था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो लक्ष्मण निषाद राज जो हाँ पार जो करवाए थे, तो वो राजा था वहाँ का। निषाद राज राजा था। तो उनके राज्य में गए हैं, तो मित्रता के नाते दुख तो होता ही है ना कि देखिए कितना दुख हो गया इनको। तो लक्ष्मण जगे हुए हैं, तो उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये केकई ने अच्छा नहीं किया, इसको जंगल दे दिया। तो लक्ष्मण ज्ञानी है। तो लक्ष्मण कहता है काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। यदि दुख भी होता है उनके ही निज कर्मों के कारण। यदि सुख हो रहा है किसी को, उनके ही निज कर्मों के कारण। अज्ञानता बस लोग, भ्रम बस लोग समझते हैं कि उनको देखिए ना बहुत दुख हो रहा है उसके कारण। कोई किसी का कारण नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो दुख और सुख का कोई कारण नहीं है। यदि किसी को सुख मिल रहा है, भले आप भ्रमवश कह सकते हैं मैंने इसको सुख प्रदान किया है, लेकिन नहीं, उनके कर्मों के कारण सुख उसको मिल रहा है। प्रारब्ध होगा वैसा। मान लीजिए आपकी बेटी है, उसको आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खूब बढ़िया से देखते हैं, खूब खर्चा करते हैं। कहेंगे ये तो हम कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा करवाया जा रहा है उनका कर्म। उनके कर्म के कारण आप कर रहे हैं, तो उनका किया हुआ जो कर्म है, इसीलिए उसको सुख और दुख मिल रहा है। आप सुख भी नहीं दे सकते हैं और दुख भी नहीं दे सकते। वही लक्ष्मण कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को यदि दुख हो रहा है अभी, उनके निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। सीता को यदि दुख हो रहा है उनके अपने कर्मों के कारण। किसी जन्म का कर्म है, इस जन्म का भले नहीं हो, तो उनका जो अपना कर्म है उसी कारण ऐसा हो रहा है। एक महात्मा जी थे, सुनते हैं, जुहू बाबू नहीं आए हैं? अच्छा, एक महात्मा जी थे। देखिए कर्म के कारण क्या होता है। एक महात्मा जी थे, वो गए भिक्षाटन में। एक बूढ़ी माता जी के पास गए मांगने के लिए। आवाज लगाए कि हमको भिक्षा दीजिए। उधर से वो माता जी बाहर आई। महात्मा जी को देख करके बड़े बिगड़ने लगे, बड़ी कड़कसा थी वो। महात्मा जी को कहते हैं भागो यहाँ से, भिक्षा उक्षा यहाँ नहीं मिल रहा, जाओ दूसरे के यहाँ। महात्मा जी के मन में नहीं, हम भिक्षा तो लेके ही जाएंगे, चाहे जितना भी ये डांटे। तो कहा कि वो अंदर चली गई। फिर कुछ देर में कहता है भिक्षाम देही, आवाज लगा दिया। फिर आई वो माता जी,
बोलेगा आपको कहे ना कि भागो यहाँ से, भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगा, जाइए। महात्मा जी ठान लिए जब तक देंगे नहीं तब तक हम जाएंगे भी नहीं, जितना गाली दे देते रहे। कहाँ जाएगा, परवश है, भिक्षा वृत्ति है उनकी, तो गाली दीजिए, गलौज दीजिए, कुछ भी दीजिए, पेट भरने के लिए तो कुछ तो सहना ही पड़ेगा। दोबारा में भी जब नहीं सुना तो वो चली गई अंदर, गुस्सा के मारे आटा में विष डाल दी। अब विष डाल करके रोटी बना दिया। बूढ़ी के मन में हुआ कि खा लेगा और मर जाएगा, हमारा आफत खत्म हो जाएगा, बड़ा मांगने के लिए यहाँ आता है। मिला करके रोटी दे दिया, प्रसन्नता पूर्वक महात्मा जी ले लिए और वहाँ से प्रस्थान कर गए। अपने कुटिया तरफ जा रहे थे, संजोग से जिस गांव होकर के गुजर रहे थे उसी गांव में किसी के लड़के की शादी हो रही थी और वो बड़े श्रद्धालु सज्जन थे। उनकी नज़र पड़ गई महात्मा पर, दौड़ करके गए महात्मा जी के चरणों में निवेदन किए कि महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज हमारे लड़के की शादी है, आप वहाँ जाएंगे, जीमेंगे, प्रसाद पाएंगे तो हमारा धन्य धन्य हो जाएगा यज्ञ, इसलिए आप चलिए। बोले नहीं नहीं, मेरे पास तो रोटी है, देखिए भिक्षा में हम मिली है, तो हम जा कर के क्या करेंगे, ये रोटी तो ऐसे ही रह जाएगी, फिर वहाँ खाएंगे तो बहुत अनुनय विनय करने लगे। तो खूब जब प्रार्थना करता है कोई भी आदमी पिघल जाता है। महात्मा जी कहता अच्छा ठीक है चलो इसको सवेरे खा लेंगे। गए वहाँ पर भंडारा में, जग तो था ही, रसगुल्ला, टिकरी, गुल जामुन, विविध प्रकार का व्यंजन बना हुआ था। महात्मा जी खूब खा लिए भर पेट, खा करके वहाँ से चल दिए, आ गए अपने कुटिया में। रात हो गई थी, उस रोटी को कुटिया में टांग करके बांध दिए, सोचे कि अभी तो खा ही लिए हैं, अब सवेरे इसको जलपान में कर देंगे। वो महात्मा जी तो वो सोचे कि अभी तो खा ही लिए हैं, उसको टांग दिया, आराम करने के लिए चले गए। अब देखिए होता क्या है, तब तक में वो बुढ़िया का जो लड़का था गया था बाहर कहीं, वो आने में उनको बहुत देर हो गई, रात्रि हो गई, तो उसी कुटिया होकर के गुजर रहे थे। तो लड़के के मन में हुआ रात में कहाँ जाएंगे, इतना बड़ी रात हो गया, यहीं रुक लेते हैं, सवेरे चले जाएंगे। तो चले गए महात्मा जी के पास, आवाज़ लगाए, महात्मा जी उठ गए। बोले क्या बात है? बोले कि महाराज हम बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत रात्रि हो गई है, गांव देहात में घर है बहुत दूर में, तो सवेरे जाना चाहते हैं, रात भर रहने देंगे? बोले हाँ क्यों नहीं रहने देंगे, रह लीजिए, कोई बात नहीं है। उसको रहने का स्थान दे दिए। फिर वो लड़का कहता है कि महाराज हम तो कुछ खाए भी नहीं हैं, रास्ता में कुछ कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ खाने होने के लिए है? तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ मेरे पास तो रोटी सूखी है, खाओगे? बोले कुछ भी दे दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है। वही बुढ़िया का रोटी महात्मा जी उनको दे दिए, भर पेट सब रोटी खा गया वो। खा करके उसके बाद सो गया, महात्मा जी भी सो गए। तो लड़का जो सोया बस सोया ही रह गया। सवेरा हुआ, महात्मा जी तो सवेरे जग गए, सूर्योदय हो गया, लड़का को गया उठाने के लिए, अरे उठो ना, अभी सवेरा हो गया तो अभी तक सोया है, घर जाओ। कहाँ से वो उठेगा, हिलाना शुरू किया तब भी नहीं उठ रहा है। महात्मा जी कहे क्या हो गया इसको, ये उठता क्यों नहीं है? शरीर सब देखने लगे तो देखते ही तो मर गया। आपस के लोगों को बोला कि देखिए ना ये लड़का कैसे मर गया, रात में क्या हो गया? सब दोषारोपण महात्मा पर चला गया। सब कोई कहने लगे महात्मा जी जानबूझ के मारे हैं। अब हो हल्ला हो गया, बहुत तरह का आदमी आ जाता है, गाली गलौज कुछ से कुछ बकने लगा। होते 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 ये बात चली गई वो बुढ़िया तक कि एक लड़का आ रहा था, वो रात में महात्मा के पास ठहरा, वो मर गया। अब किसका लड़का है कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो बुढ़िया के मन में चलो हम भी देखते हैं कैसा क्या है। नहीं होता गाँव देहात में कोई मरता है तो चला जाता है देखने, वो भी आ गई देखने, भीड़ लगी हुई थी, उस बीच में घुस गई वो। तो गई वहाँ लड़के के पास, तो देख करके अवाक हो गए, ये तो हमारा लड़का है। वो कहने लगी आप कैसे हमारे लड़के को मार दिए, गाली गलौज सब करने लगी वो बुढ़िया। तो महात्मा जी कहते देखिए मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, हम क्या कहेंगे, ये रात में आया था, ऐसे ऐसे ये बोला कि हम भूखे हैं प्यासे हैं,
हमको कुछ खाने के लिए दीजिए। वो जो आप रोटी नहीं दिए थे कल, वही रोटी बची हुई थी, क्योंकि हम तो भंडारा में खाने के लिए चले गए थे, कोई हमको बुला लिया था, तो वही रोटी बची हुई थी, वही रात में इसको खाने दे दिए। वही खा करके जो सोया, पता नहीं क्या हो गया, हमको भी कुछ नहीं पता चल रहा। बोला हे राम, वो रोटी क्यों खिला दिया आप, उसमें तो हम विष डाल दिए थे, हमको क्या पता कि हमारा लड़का ही खाएगा, हम तो सोचे कि महात्मा मर जाएगा, ये क्या मेरे ऊपर आफत आ गया। कर भला होवे भला करके भला ही देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुरा ही देख ले। वो सोचे थे कि महात्मा मर जाएगा, देखिए प्रकृति क्या करा देती है, भाग्य क्या कराता है। दूसरे को मारने का कोशिश किए हैं, वो देखिए खुद मर गया उसका बेटा। इसीलिए दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहता है गड्ढा जो खोदता है ना दूसरे के लिए, वो कभी न कभी अपना खुद गिरता है, किसी न किसी कारण, बस वो गड्ढा में गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए दूसरे का जहाँ तक बन सके उपकार कर दीजिए, नहीं बन सकता है तो कुछ मत करिए, है ना। नहीं बनता है तो कुछ भी मत करिए, लेकिन बुरा मत करिए, किसी को गड्ढा में मत डालिए। हाँ वो ना स्वामी राम तीर्थ का, हाँ उसमें ये है, स्वामी राम तीर्थ बड़े विद्वान संत थे। जैसे विवेकानंद जी महाराज हुए ना, वैसे स्वामी राम तीर्थ हुए। विवेकानंद जी महाराज तो विश्व विख्यात हो गए, लेकिन स्वामी राम तीर्थ नहीं हुए उतना। वो भी साइंस के विद्यार्थी थे, गणित में पारंगत थे वो स्वामी राम तीर्थ। शादी भी किए थे, लड़का बच्चा भी था, लेकिन बहुत बैरागी बहुत थे वो। विदेश में वो भी प्रचार करते थे। एक बार वो भिक्षाटन में गए किसी माता के यहाँ, तो आवाज लगाए गए भिक्षांग देही। उनके यहाँ संजोग से कोई मर गया था, वो लगा रही थी पोछा, हम लोग पोछा बोलते हैं, वो जो मिट्टी मिलाकर पोतना पोछते हैं ना, उसको नीपना बोलते हैं, हम लोग पोछा बोलते हैं। तो वो लगा रही थी मिट्टी से, कपड़ा था उसमें। बस आवाज जो लगाया, देखा कि जवान साधु महात्मा आ गया है भिक्षा मांगने के लिए। आवेश में आकर के जोर से मुँह पर पोतना फेंक दिया, मुँह पर मार दिया, लो भिक्षा। तो जैसे मुंह पर मारा ना, तो ऐसे हाथ में प्रेम से वो ले लिए, उसको प्रणाम करके हाथ में। उसके बाद वो वहाँ से चल दिए। वो चले गए एक तालाब के किनारे, उस कपड़े को धोते हैं, धो करके धूप में सुखा देते हैं। अब सुखा करके क्या किए, उसका बत्ती बना लिए। शाम के समय संध्या बेला में उस बत्ती को दिया में डालते हैं और उसमें जलाते हैं। अब मंदिर में भगवान के आगे ऐसे दिया दिखाते हैं। अब देखिए वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जिस बूढ़ी माता के कारण तुम्हारा मंदिर प्रकाशमान हो रहा है, जगमगा रहा है, ये जो ज्योति जल रही है उसी बुढ़िया का दिया हुआ बत्ती के कारण। यदि वो बत्ती नहीं रहती तो जलती नहीं ज्योति। जिस बुढ़िया के देने के कारण ये तुम्हारा मंदिर जगमगा रहा है, उसके हृदय रूपी मंदिर को भी जगमगा दीजिए आप। बुझिए कैसे उपकारी महात्मा होते हैं। मुंह पर मारा, बूढ़ा भी नहीं लगा, प्रार्थना करता है उस बुढ़िया का हृदय रूपी मंदिर को जगमगा दीजिए, जैसे आपका मंदिर जगमगा रहा है। प्रार्थना जो किया उसका मन बदल गया। ऐसे सब उपकारी लोग होते हैं। किया बूढ़ा, वो गुस्सा के फेंका था, मार दिया मुँह पर। हाँ हाँ, एक कहानी है। एक आदमी थे, वो गया गंगा स्नान करने, जो हमको याद है वो कह रहे हैं। गंगा स्नान करके आ रहे थे, एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी देखे कि स्नान करके आ रहे हैं, ऊपर से कचरा डाल दिया। कचरा पड़ गया, फिर चले गए गंगा स्नान करने। फिर स्नान करके आ रहे थे, फिर कचरा डाल दिया। ऐसे करते करते उसको 101 बार कचरा दिया। तो वो जितना बार वो देते गया उतना बार वो स्नान भी करते गए।
महात्मा को वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा। अब इसका देखिए हृदय कैसे परिवर्तन होता है, इसके मन में होता है कि कैसा सज्जन आदमी है, हम इतना उसको सता रहे हैं, एक बार भी चू नहीं बोलता है और वो बार बार स्नान करके आ जाता है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। बस नीचे उतरा, चरण को पकड़ लिए, बोले कि माफ कर दीजिए हमको। बोले क्या हो गया? बोले कि आपको इतना बार तो वही लक्ष्मण कह रहा है, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से ही होता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। ये जो देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं और जो सुनते हैं, कहते ये सब क्या है? मोह है, अज्ञानता है। ये कहता है हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, हमारा ये पति है, ये हमारा पत्नी है, कहता कोई किसी का नहीं है। ये सब अज्ञानता, भ्रम है, झूठा है। तो कहेंगे झूठा कैसे है? खाते हैं सब सच्चा है, मिलते जुलते सच्चा है, ये मेरा बच्चा है, झूठा कैसे हो सकता है? तो संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञान जब होगा तब पता चलेगा कि ये झूठा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना, विषधर सांप है यहाँ पर सामने में, समझे? वो आता है खेलने के लिए, वो पकड़ता है उसको कुछ भी डर नहीं लगता है। यदि वो समझ जाता है कि ये सांप है तो पकड़ने आता वो है। यदि उसको लगे कि ये सांप है तो पकड़ने आएगा, तो अज्ञानता के कारण सांप को भी खिलौना समझ रहा है। वहीं पर अग्नि प्रज्वलित है, बच्चा आता है हाथे दे देता है अग्नि में, जलता भी है फिर भी हाथ देता है। क्यों? वो बच्चे को ये पता नहीं है कि अग्नि में दाहकता का गुण है। अज्ञानता के कारण ऐसा होता है ना। एक बार हम भागलपुर स्टेशन पर थे, वहाँ पर साधारण परिवार की महिलाएं सब होती है ना, वो जो घूमते फिरते रहते हैं। तो दो महिला थी, दोनों का बच्चा था, लड़का घुड़कता था वो बच्चा। वो वहीं स्टेशन पर बैठ करके प्लेटफॉर्म पर मूढ़ी खा रही थी। हम भी वही बगल में थे, ट्रेन आने वाली थी। वो बच्चा पेशाब कर दिया, घुड़क रहा था, एक बच्चा पेशाब कर दिया और उसी में मूढ़ी उड़ी जो गिरा हुआ था, पेशाब उसाब में मिल गया, ऐसे ऐसे कर रहा था पेशाब को। हाँ, तो खेल रहा था और उसी से मूढ़ी मुंह में ले लिया। हमको देख के बड़ा बुरा लगा। हम उस महिला को डांट दिए, अरे तू देखती नहीं है, बच्चा देखो तो पेशाब में पड़ा हुआ है, मूढ़ी खा रहा है, उठा इसको। बच्चा को ये पता रहता है कि ये घृणित पदार्थ है तो मुंह में लेता नहीं लेता। ज्ञान नहीं होने के कारण वो मुंह में भी डाल देता है। उसी तरह से हम लोग जिसको सत्य समझ रहे हैं वो है झूठा, लेकिन जब ज्ञान होगा तब पता चलेगा। तो ज्ञान कब होगा? कहता मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह कहते हैं ज्ञानता को, मोह नहीं कहते हैं हमको बेटा से मोह हो गया, बेटी से मोह हो गया, परिवार से मोह हो गया। तो मोह जो है ना, मोह अज्ञानता के कारण होता है। और मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है सब तरह का जो रोग है उसका जड़ है। सुनिए, जाना है कहीं, कोई बात हो तो कम से कम, हाँ तो एक आदमी देख लीजिए, ठीक हो जाएगा ना। ये सब हवा पानी चलते रहता, शरीर है, किसी को कुछ होते रहता है। ये भी तो गुड़िया बीमार हो गई थी उस दिन, उल्टी पुल्टी क्या हो गया था, ये इसी को वो जो गई तो ठीक हो गया ना। ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। शरीर का धर्म है रोग, ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो मोह है, मोह के कारण दुख होता है। एक आदमी था, उसका बैल मर गया था, इतना वो रो रहा था, इतना रो रहा था, व्याकुल हो रहा था, उसके कारण बेचैन हो रहा था। जैसे आदमी नहीं मरता है उसी तरह से वो रोता था। ये ऐसा क्यों हो रहा था? आसक्ति हो गई थी, एक लगाव हो गया था कि बैल
बहुत कीमती है, हमारा आधार है जीवन का, ये सब जो सोच लेते हैं इसीलिए होता है दुख। मोह दुख का कारण है। मोह कहते हैं दुख का जड़ है। कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सब के सब अज्ञानता में सोए हुए हैं और जो कुछ भी देख रहे हैं कहते देखिए सपन अनेक प्रकारा, सब स्वप्न है, झूठा है। रजत सीप में भास जिमी, यथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तू काल तो भ्रम न सके को तारी। कैसे भ्रम होता है? हम ट्रेन में से जब जाते हैं, जब ट्रेन स्पीड में रहता है तो देखिएगा खूब स्पीड में जब होता है लगता है कि गांव घर सब दौड़ रहा है, लगता है ना ऐसा? आप खुद दौड़ रहे हैं, गांव घर तो जहाँ वही है, आप खुद ही दौड़ रहे हैं ट्रेन के साथ, लगता है कि गांव घर खूब दौड़ रहा है, भाग रहा है एकदम स्पीड से। झूठा है ना वो बात? एकदम बात झूठ है कि गांव घर दौड़ रहा है। गांव घर नहीं दौड़ता है, आप खुद दौड़ रहे हैं। उसी तरह से हम लोगों को भ्रम हो जाता है। ये सब जितना जो कुछ देख रहे हैं सब स्वप्न है, झूठा है। सत्य प्रतीत कब होगा? कहते हैं जब जगेंगे। उसको लगा दीजिए, उसको बंद कर, नहीं वो केवाड़ लगा दीजिए। कहते हैं सत्य प्रतीत कब होगा? जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के समय तो पता ही चलता है कि सब सत्य ही सत्य है। जब उठते हैं तब ना पता चलता कि ये झूठा है। गुरुदेव कहानी कहते थे, राजा जनक अपने राजमहल में सोया हुआ था। आप समझते हैं हिंदी? हाँ, हिंदी नहीं समझेंगे तो विदेश भेज देंगे, तो देख लीजिएगा। अच्छा, तो अपने राजमहल में अपनी धर्मपत्नी सुनैना के साथ सोए हुए थे राजा जनक। हाँ, राजा जनक अपने राजमहल में सोया था अपनी धर्मपत्नी के साथ। हाँ, तो रात में वो स्वप्न देखता है कि एक राजा उसके राज्य पर चढ़ाई कर दिया और राजा जनक संजोग से पराजित हो जाता है, दूसरे राज्य के राजा के कब्जे में चला जाता है। राजाज्ञा होती है राजा जनक को इस राज्य से निष्कासित कर दो, कोई प्रश्रय नहीं देगा इसको, जो देगा उसको फांसी का सजा दे देंगे और इसका जितना राज सुख वाला वस्त्र है, जो भी वस्तु है सब छीन लो। साधारण सा एक कपड़ा दे दो, इसको पहन करके इसको यहाँ से निकाल दो। राजा जनक यह बात सुन करके थर थर कांप रहा है, डर गया ना कि हम राजा हैं और हम इस दुर्दशा में आ गए। हमको राजाज्ञा हो गई राज्य से निष्कासित का, आज्ञा हो गया तो फिर निष्कासित कर दिया, उसको राज्य से बाहर कर दिया। पैदल जा रहा है, कोई साथ में नहीं है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भूखे हैं, प्यासे हैं, राजा का शरीर पूरा छाला पड़ गया पैर में। स्वप्न में सत्य प्रतीत हो रहा है, उसको छाला पड़ गया, चलने में कष्ट भी हो रहा है। झूठ है ना? चलने में कष्ट भी हो रहा है। 7 रोज हो गया, बेचारा भूखा है, प्यासा है, कोई उसको पूछता तक नहीं है। अब लगता है कि प्राण छूट जाएगा भूख के मारे। कोई एक व्यक्ति आ रहा था, कहता है कि कहीं पर भोजन पानी मिलेगा क्या यहाँ पर? बोला हाँ, देखिए ना खिचड़ी अभी बट रही है, आप तेजी से जाइए, अंतिम में ही बट रही थी, हो सकता है समाप्त ना हो जाए, जल्दी जाइए तो मिल जाएगी खिचड़ी, फलाने जगह है। अब उनको एक साहस होता है, इन केन प्रकार दम लगा करके दौड़ता है, किसी न किसी तरह जहाँ खिचड़ी बट रही थी वहाँ पहुँचता है। तो जैसे ही पहुँचा, छटपट तो हो रहा था भूख के मारे, बोलता है कि हमको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, नहीं तो प्राण चला जाएगा हमारा।
जो बांटने वाला था वो कहता कि क्या कहेंगे, एकदम अभी तुरंत समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम और निराश हो गए, राम ये क्या हो गया। बोले कि खुरचन भी दे दीजिए। बोले कुछ भी नहीं, अभी तो बर्तन से खोज करके लाए। राजा जनक कहता कि जली हुई भी खिचड़ी हो तो सो दे दीजिए। खूब अनुनय विनय किए, प्रार्थना किए कि कुछ भी दे दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे भूख के मारे। तो गया ऐसे देखने के लिए बर्तन में, तो जली हुई खूब जली हुई खिचड़ी थी। खोज खोज करके लाया, हाथ में पूछता कि पात्र कहाँ है, बर्तन कहाँ है, किसमें लीजिएगा। बोले कि बर्तन उर्तन कुछ भी नहीं है, हमको हाथे में दे दीजिए। ऐसे हाथ किया, ऊपर से खिचड़ी डाला, वो जली हुई खिचड़ी। जोर से जो भूख लगी थी तुरंत कहा कि मुंह में लगा लें। तो जैसे ऐसे किया, ऊपर से चिल झपट्टा मारा, सब खिचड़ी मिट्टी में मिला दिया। बेचारे छटपटा गए, नींद खुल गई। उस समय नींद जो खुल गई तो देखने लगे कि मेरी पत्नी बगल में सोई है, तो राजमहल है, पैर में भी कुछ भी नहीं हुआ है और भूख भी अभी नहीं लगा है, ये क्या हो गया। इतना जोर से भूख लगा हुआ था कि हम छटपटा रहे थे, पैर में फोला पड़ गया था, कुछ भी तो नहीं है, पत्नी भी है, कोई राजा भी मेरे पास नहीं आया। यह सत्य है कि वह सत्य है जो हम देख रहे थे। ये बड़बड़ाने लगा, यह सत्य है कि वह सत्य है। बगल में सुनैना सोई हुई थी, तो उनकी नींद खुल गई। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोले क्या हो गया आपको। कहता यह सत्य है कि वह सत्य है। अब किसी को कहेगा यह सत्य है कि वह सत्य, कैसे मानेंगे, क्या समझेंगे आप। तो बोलते क्या हो गया आपको। बोले यह सत्य है कि वह सत्य है। ये राम, ये क्या हो गया, भूत तो नहीं पकड़ लिया इसको। खाली कहता यह सत्य है कि वह सत्य है। बेचारी बहुत चिंतित हो गई। सवेरा हुआ, वैद्य को बुलाया गया। वैद्य से कहता कि देखिए न, राजा जनक को पता नहीं हवा लग गई क्या। खाली कहता यह सत्य है कि वह सत्य है। वैद्य को भी समझ में नहीं आया। बड़े बड़े धुरंधर सब आए, वैद्य लोग, किसी को समझ में नहीं आ रहा ये बोलता क्या है। राजा जनक सोचता है कि कोई उत्तर नहीं दे रहा। ऐलान करवा दिया, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, मेरा शंका समाधान कर देगा, मैं उसको गुरु मान लूंगा। राजा जनक का गुरु होना साधारण बात है। जानते हैं सुखदेव मुनि के गुरु राजा जनक हुए हैं, साधारण आदमी नहीं है वो। उसके गुरु जो होंगे वो कितने महान होंगे। सबके मन में हुआ कि हम भी उत्तर देंगे, हम भी देंगे। बड़े बड़े एकदम ज्ञानी पंडित ब्रह्मज्ञानी सब आए, कोई उत्तर नहीं दे सके। यह सत्य है कि वह सत्य बूझता ही नहीं था कोई। राजा जनक के मन में हुआ कि हमारे राज्य में जितने पंडित वेदज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, किसी को पता नहीं है, सब बेकार है। इसलिए चलो दूसरे जगह जहाँ गुरु होंगे वहीं पर हम समाधान करेंगे, उसको गुरु मान लेंगे, और ये सब झूठा बेकार है, सब छोड़ देंगे। ये बात बहुत दूर तक फैल गई। कहलगांव भागलपुर के बगल में है। कहलगांव में 3 पहाड़ी है। उस 3 पहाड़ी के बीच वाला पहाड़ी में एक कोहल ऋषि रहते थे। उस पहाड़ पर हम गए हैं। हाँ, हम गए हैं उस पहाड़ पर, ऊपर तक चढ़े हैं। यही तो कहलगांव है, भागलपुर के बगल में। ट्रेन जो आती है उसी बगल में है वो। तो हम भी गए उस पर कोहल ऋषि रहते थे। कोहल ऋषि का जो पुत्र था अष्टावक्र मुनि, बड़ा ज्ञानी संत थे वो। हाँ, उन्हीं का पुत्र है अष्टावक्र मुनि। तो उनको भी जानकारी हो गई कि राजा जनक गुरु खोज रहा है। अरे राजा जनक का जो गुरु हो जाएगा, नहीं प्रतिष्ठा बढ़ती है। मान लीजिए हमारे चेला हो जाएंगे मनमोहन सिंह होता है ना कि अरे इतने बड़े आदमी इसके चेला बन गए हैं, तो ये कितने बड़े होंगे। तो उसी तरह से इसके मन में हो, राजा जनक यदि हमारा चेला बन जाएगा तो हमारी भी प्रतिष्ठा बहुत हो जाएगी। और सही में उसी के कारण अष्टावक्र मुनि विख्यात हो गए। तो वो ये इनके मन में हुआ कि चलो उनसे भेंट करते हैं। राजा जनक गुरु खोजने के लिए राज दरबार से निकल गए, रथ पर सवार होकर के। अष्टावक्र मुनि भी आ रहे थे। जिस सड़क होकर के ये जा रहे थे राजा जनक जी, और उसी सड़क होकर के अष्टावक्र मुनि आ रहे थे।
बीच सड़क होकर के अष्टावक्र मुनि चल रहे हैं, ऐसा रथ भी जा रहा है, तो सड़क के बीच होकर के रथ ले जाएंगे। जब आमने सामने होता है, सारथी कहता है अरे राजा जनक का रथ जा रहा है, रास्ता दे दो। कुछ भी नहीं सुन रहे हैं अष्टावक्र मुनि, नजरअंदाज कर दिए। बोले राजा जनक का रथ जा रहा है, रास्ता दो, तब भी नहीं सुने। सारथी कहता अंधा है तुम, सुनता नहीं है, राजा जनक का रथ जा रहा है, बीचे बीच आ रहा है, तुमको पता नहीं है कितने बड़े राजा जनक है, अंधा हो गया है तुम। सीधे आ गए एकदम रथ के करीब। अब देखिए जो आत्मज्ञानी होते हैं वो कितना बल होता है उसको, किसी से वो डरते नहीं, दुनिया के किसी व्यक्ति से। आत्मबल जिनके पास होगा उनको कोई चीज का डर नहीं होगा। आत्मबल कैसे होता है? ध्यान करने से होता है। सुनती है आप, यदि कभी डर लगे तो ध्यान करो, सब भाग जाएगा डर, है ना। ये आत्मबल होता है ध्यान करने से। कभी भी ऐसा हो, कहीं भी, चाहे प्लेन में रहिए, ट्रेन में रहिए, कहीं डर लगने लगे तो ध्यान करिए, और ध्यान करते ही सब डर रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ, डरे डर जाएगा। अष्टावक्र मुनि को तो कोई डर ही नहीं था कि आत्मज्ञानी थे। सामने में आ गए, रथ के सामने में। और अष्टावक्र मुनि कहता है सारथी से, अरे अंधा मैं हूँ कि अंधा तू है, या अंधा वो है जो रथ पर बैठा हुआ है तुम्हारा मालिक? ये एकदम टनाटन जवाब दिया। तो राजा जनक तो अवाक हो गए, ये ऐसा जवाब देने वाला कौन सा आदमी है? अष्टावक्र मुनि कहता है तुमको विवेक नहीं है, या जो रथ पर बैठा तुम्हारा मालिक उसको विवेक नहीं है? विवेकहीन पुरुष है क्या वो? रास्ता किससे मांगा जाता है? बच्चे को रास्ता दिया जाता है, बूढ़े को रास्ता दिया जाता है, अपाहिज को रास्ता दिया जाता है, असहाय को रास्ता दिया जाता है, उससे रास्ता नहीं मांगा जाता है। इतना भी विवेक नहीं है। इतना जो कहा तो राजा जनक का पसीना छूट गया। बोले बाप रे बाप, ऐसा कौन पुरुष है जो कि इस तरह से बात करता है? अच्छे तो टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े थे तो सादा अष्टावक्र, हाथ हुआ, पैर हुआ, पीठ हुआ, गला हुआ, ये सब मिला के हाथ सब टेढ़ा था। क्योंकि जब माँ के पेट में वो था ना, तो कौल ऋषि वेद पढ़ रहे थे, गा रहे थे ऋचा, तो ये गलती गा दी एक बार। तो पेट से ही वो कहता है पिताजी यहाँ ये शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं आप। अष्टावक्र ये कौल ऋषि कहता है ये कौन बोल रहा है? उनकी पत्नी कहती है आने वाला आपका पुत्र बोल रहा है, अभी तो पेट में ही है। इस तरह से बात करता है, बाहर आएगा तो कैसे बात करेगा? बड़ा टेढ़ा टेढ़ा बात करता है। दोबारा पढ़ने लगे तो फिर गलती हो गई, फिर बोल दिया कि यहाँ गलती हो रही है। गुस्सा में एक लात मारा कस से पेटे में। तो पेट में जो मारा कोमल बच्चा था ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बच्चा जन्म लिया तो टेढ़ा ही जन्म लिया। तो वही अष्टावक्र मुनि हो गया। तो कहता है रास्ता मांगा जाता है, जो सकुशल रहता है उससे न, बच्चा से, बूढ़ा से, अपाहिज से रास्ता नहीं मांगा जाता। अष्टावक्र मुनि कहता है कि आप कौन हैं? राजा जनक कहता है कि आप कौन हैं? अष्टावक्र मुनि कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं तो गुरु खोजने जा रहा हूँ, मेरी कुछ जिज्ञासा है, उसका जो समाधान कर देंगे मैं उनको गुरु मान लूँगा। अष्टावक्र मुनि कहता यदि गुरु रास्ते में मिल जाए तो? बोले कि रास्ते में मिल जाएगा तो मैं उसको रथ पर बैठा लूँगा, मैं पैदल चलूँगा। अष्टावक्र मुनि कहता उतरो, नीचा उतरो। राजा जनक को कहता नीचा उतरो, उसको नीचा उतार दिए, ये खुद बैठ गए रथ पर। बोले ले चलो अब। राजा जनक के मन में कोई बात नहीं है, यदि ये उत्तर दे देंगे तो ये हमारे गुरु हैं, तो गुरु हैं तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ गए तो क्या होगा। और यदि उत्तर नहीं देंगे तो ऐसा सजा देंगे कि यही समझेगा। फिर बस अष्टावक्र मुनि रथ पर बैठे, रथ को लेकर के चल दिया राज दरबार तरफ। राजा जनक पीछे पीछे जा रहे हैं। राज दरबार में तो उनके राज दरबार में बहुत बड़े ज्ञानी सब रहते थे।
क्योंकि वो तो विदेह थे ना, राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी तो खुद ही थे, तो उनके दरबार में भी बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे, पंडित वेदज्ञ सब। तो जैसे राज दरबार में गया, जितने दरबारी थे सबने देखा, तो सबके मन में हुआ कि सही में राजा जनक पागल हो गया है। देख देख करके तो सब हंसने लगे, कैसा टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, ये देखिए उसको रथ पर बिठा लिया, खुद पैदल आ रहा है। हम लोग नहीं समझ रहे थे कि इसको क्या हो गया है, अब समझ में आया ये सही में पागल हो गया है। राजा जनक पागल नहीं थे, लेकिन वो कुछ और खोज रहे थे। तो वो लोग कहने लगे कि सही में ये पागल हो गया है। अब सब के सब ठहाका मार करके हंस दिए अष्टावक्र मुनि को देख करके। अष्टावक्र मुनि भी जब देखा सब शांत हो गए, ये भी जोर से ठहाका मार के हंस दिए। वो पंडित जी कहता है, पंडित जी कहता है कि आप क्यों हंस दिए? अष्टावक्र मुनि कहता पहले आप लोग हंसे हैं, पहले आप बताइए आप क्यों हंसे, तब हम उत्तर देंगे। तो वो लोग कहता है कि महाराज क्या कहेंगे, आपके जैसा टेढ़ा मेढ़ा आदमी तो जीवन में कभी देखे भी नहीं, ये 8 अंक से टेढ़े मेरे हैं, वो भी राजा जनक कहाँ से उठा के ले आए। बोलता है अब आप बताइए क्यों हंसे? अष्टावक्र मुनि कहता है, उतने बड़ी सभा में ये कितना बल है। अष्टावक्र मुनि कहता है हम सुन रखे थे कि राजा जनक के दरबार में ज्ञानी रहता है, ब्रह्म ज्ञानी रहता है, पंडित रहता है, वेदज्ञ रहता है, लेकिन जैसे ही इस दरबार में आए हम देखे सबके सब चमार बैठे हुए हैं। हम लोग को चमार कैसे कहते, हम लोग तो ब्राह्मण है। बोले कि ब्राह्मण आप लोग कहाँ से होंगे, जो हार मांस चमड़े की पहचान करता है वो चमार नहीं है तो और क्या है? बोले सो कैसे? बोले करे तुमने हमारे शरीर को देखा टेढ़ा मेढ़ा है, हार मांस की पहचान किया, अरे यदि आत्मा की पहचान होती तो आत्मा टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा रहती है। गन्ना टेढ़ा रहता है, उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है। गाय काली उजली रहती है लेकिन उसका दूध सफेद ही होती है। नदी की जो धारा है वो सीधी चलती है, नदी भले टेढ़ी मेढ़ी हो जाए लेकिन उसकी धारा जो है सीधी ही रहती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। उसी तरह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन शरीर में जो स्थित आत्मा है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो यदि तुम आत्मा की पहचान करता तो तब तुम हमारा जो शरीर टेढ़ा मेढ़ा इसको देख करके नहीं हंसता। तुम सब लोग हर मांस चमड़े की पहचान करता, इसीलिए सबके सब चमार है। बोलने में इतना बोल्ड, डरता भी नहीं था। एकदम टनाटन बोल दिया ये। राजा जनक कहते हैं कि मेरी जिज्ञासा का समाधान तो कर दीजिए। अब यहाँ बोल दिया। अष्टावक्र मुनि आंख बंद कर लिए, आंख बंद करके सब दृश्य देख लिए, क्योंकि जो ध्यानी होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि क्या बात है। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा बयान, मन की बात जानते हैं गुरु। सब दृश्य देख लिए, बिना कहे ही वो कहने लगे, आप एक दिन रात्रि में सोए हुए थे, आपके बगल में धर्मपत्नी भी सोई हुई थी, ठीक है? बोले हाँ ठीक है। आप स्वप्न देख रहे थे कोई राजा आप पर चढ़ाई कर दिया, ठीक है? बोले हाँ ठीक है। अब जो बोल रहे हैं सब ठीक हो रहा है। तो राजा आपको जीत लिया और राजा का आज्ञा हो गया, इसको यहाँ से निष्कासित कर दो, दूसरे राज्य भेज दो इसको, और कोई खाना पीना कुछ भी नहीं देना, कोई परिश्रम भी नहीं देना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, होते होते 7 रोज आप भूखे प्यासे थे, छटपटा रहे थे, पैर में आपको फोला भी पड़ गया था, ठीक है ना? बोले हाँ एकदम ठीक है। और कोई आदमी मिला, उसको आप बोले कि कहीं भोजन पानी का है प्रबंध, हम नहीं तो भूखे मर जाएंगे। कोई आदमी बोला क्या, हाँ ये पास में खिचड़ी बट रही है, आप जाइए ले लीजिएगा। इन किन प्रकार आप दौड़ते हुए गए, लेकिन खिचड़ी बच चुकी थी। आपने बहुत अर्थ भाव से कहा कि खुरचन भी दे दीजिए, तो जली हुई खिचड़ी का खुरचन आपके हाथ में देने लगा। पात्र भी नहीं था, ऐसे कोवा में ले रहे थे आप। जैसे ही दिया कि चील झपट्टा मारा, खिचड़ी मिट्टी में मिल गई, आपकी आंखें खुल गई। सत्य है? बोले हाँ एकदम सत्य है, एकदम बात यही बात है।
तो कहता है कि यह सत्य है कि वह सत्य है। अष्टावक्र मुनि कहता है न वह सत्य है न यह सत्य है। जब आपकी आंखें खुलती है, आप देख रहे हैं घर है, परिवार है, सब कुछ है, ये है, तब आप कहते हैं यह सत्य है कि वह सत्य है। यही बात है ना? बोले हाँ यही बात है। अष्टावक्र मुनि कहता है न यह सत्य है जागृत अवस्था वाला अभी, न वह सत्य है जो स्वप्न में देख रहे थे, न यह सत्य है न वह सत्य है, तुम ही सत्य हो। क्यों? कि जिस समय तुम स्वप्न देख रहे थे तुम थे ना, तुम्ही को दुख हो रहा था, तुम्ही को कष्ट हो रहा था। बोले हाँ हमको तो अनुभव हो रहा था कि कष्ट हो रहा है, सब दृश्य तुम देख रहे थे। उसके बाद जब जग गए सब दुख दूर हो गया, घर मकान सब कुछ पता चल गया। इस समय भी तुम हो, जागृत में भी तुम हो, स्वप्न में भी तुम ही था। तो ना यह सत्य है ना वह सत्य है, तुम सत्य हो। ये जो जीवात्मा है जिनके कारण हमको चेतना होती है, जागृति होती है, जिनके कारण कुछ अनुभव होता है, जिनके कारण हम कुछ जान पाते हैं, वही सत्य है। शरीर भी असत्य है, शरीर से संबंधित जितना व्यक्ति वस्तु सब असत्य है, झूठा है, प्रपंच है, लेकिन जो आत्मा है वो सत्य है, परम सत्य है, वो झूठा कभी नहीं हो सकता है। तो जब आत्मज्ञान होता है तब जाकर के सत्यता का महसूस होता है, मालूम होता है। तो कब आत्मज्ञान होता है? जब उठते हैं तब सब दृश्य सत्य मालूम होता है। उसी तरह से जो आत्मा है जरावरण में आबद्ध है, इससे जब ये चेतन आत्मा ऊपर उठेगी, अर्थात जब हम जगेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि यही सत्य है। उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सोए कहाँ हैं? सोए हम अज्ञानता में हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा।